आपने शिमला का, आपने हिमाचल का माहौल तो बताया, लेकिन दिल्ली में किस तरह की हलचल है? आलाकमान क्या सोच रहा है? मौसमी सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मौसमी, दिल्ली में क्या चिंतन मंथन चल रहा है इस वक्त? कांग्रेस आलाकमान क्या सोच रहा है? क्या कदम उठाया जाएगा अगला? देखिए, आपको बता दें कि तीन बड़ी बातें हुई हैं। अभी दिल्ली में जयराम रमेश की प्रेस ब्रीफिंग में ये साफ हो गया है कि पहले तो जितने बड़े नेताओं को ऑब्जर्वर्स, इंचार्ज और नेताओं को भेजा गया है, वो सारे विधायकों से रायशुमारी करेंगे, उनकी शिकायतों को सुनेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे और जल्द से जल्द वो रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को सौंपी जाएगी। दूसरी बात कि कठोर निर्णय हो सकते हैं, इसके संकेत दिए गए हैं, जिसके मायने लीडरशिप बदलाव से हो सकते हैं। तो लीडरशिप बदलाव की ओर पार्टी संकेत कर रही है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इस बात को लेकर आश्वस्त है कि सरकार उसकी बिल्कुल वाजिब है, उसके पास बहुमत है और उसकी सरकार कहीं नहीं जाने वाली। इन तीनों बातों को लेके पार्टी हाईकमांड ने भी दिशा निर्देश दिए हैं ऑब्जर्वर्स को कि आप सबसे बात कीजिए, जो भी उनकी परेशानियां हैं, शिकायतें सुनिए और फिर हमको ये रिपोर्ट दीजिए। ऐसा जिस कठोर संकेत की ओर आप इशारा कर रहे हैं, क्या ऐसा है कि मान लीजिए अगर एक बार सरकार बच भी जाती है, लेकिन उस परिस्थिति में भी सुखविंदर सिंह सुक्खू का मुख्यमंत्री पद से हटना तय है? क्या इस तरह के संकेत हैं ये कठोर? देखिए, यहाँ जो मूड बनता नजर आ रहा है, इससे ये तय है कि तमाम विधायक सुक्खू के नेतृत्व से खुश नहीं है। उनको लगता है कि जो अभी मौजूदा सीएम हैं, उन्होंने उनके काम नहीं किए हैं और ये शिकायत पार्टी आलाकमान को पहुंच गई है। दूसरी ओर जो दबाव की राजनीति हो रही है, विक्रमादित्य का रोना, उनका इस्तीफा देना, इस ओर इशारा कर रहा है कि खेमे बंदी जोरों पर है और इसका फायदा किसी तीसरे खेमे को भी मिल सकता है। तो ये पूरा अब लॉबिंग की पॉलिटिक्स चल रही है। हालांकि कांग्रेस को ये लगता है कि मौजूदा स्थिति में अगर जो विधायक बीजेपी की तरफ भी है, हालांकि अभी भी पार्टी में है जो बागी विधायक है, तो उसमें भी किसी भी स्थिति में उनकी सरकार अल्पमत में नहीं है। इसीलिए नेतृत्व परिवर्तन का फैसला पार्टी ले सकती है और एक निर्धारित टाइमलाइन के तहत लिया जाएगा, क्योंकि कितनी देरी से कितना नुकसान हो सकता है ये राजस्थान में देखा है पार्टी ने। तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो कोशिश ये है कि राजस्थान की राह ना जाए हिमाचल, जहां तक नेतृत्व की लड़ाई है। और यही वजह है क्योंकि पहाड़ी राज्य है, थोड़ी ही आंकड़ों में सरकारें बदल जाती हैं, इसलिए कोशिश ये है कि जल्द फैसला लिया जाए। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। जयराम ठाकुर से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, वो क्या कह रहे हैं और क्या दावे कर रहे हैं, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ हैं जयराम ठाकुर जी, जो अभी अभी विधानसभा से बाहर आए हैं। सर, अंदर क्या हालात है? आप ये कह रहे हैं कि काफी विधायकों के साथ बदतमीजी की गई है। देखिए, 68 विधानसभा के सदस्य हैं कुल मिलाकर के। 100 से ज्यादा मार्शल अंदर भेज दिए हमको सीट से उठाने के लिए, सदन से बाहर करने के लिए। और विधानसभा एडजॉर्न की गई 12 बजे तक, लेकिन 1:15 बजे तक ना विधानसभा के अध्यक्ष आए ना मुख्यमंत्री आए। इस तरह का तमाशा हमने कभी नहीं देखा। और ये सस्पेंशन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का इसलिए किया गया क्योंकि बजट पास होना है और बजट पास करने के लिए इनके पास बहुमत नहीं है, और बहुमत नहीं है तो इसलिए भाजपा के सदस्यों को बाहर कर दो, उसके बाद हम सदन में बजट जो पेश किया है उसको पारित करेंगे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विधानसभा का अंतिम दिन कल है। आज बजट पास होना था। सिर्फ बजट पास करने के लिए, सरकार बचाने के लिए ये सस्पेंशन किया गया। अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज तक को बताया कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, वो एक फाइटर है, 5 साल तक अपनी सरकार पूरी करेंगे और बीजेपी के कई सारे एमएलए उनके टच में। इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। सुक्खू जी, अगर आपके पास हमारे विधायक हैं तो बताइए ना, उनमें से आपने कितने लोगों को फोन किए, लेकिन वोट तो एक नहीं पड़ा आपका। आपके उल्टा 43 जो वोट आप गिनते थे, 43 गिनते थे, वो 34 कैसे रिप्रेजेंट दे? और हमारे 25 थे और 25 से वो 34 कैसे बने? इसका जवाब दीजिए ना। सरकार कार्यकाल पूरा करेगी, वो ये कह रहे हैं। ऐसा है ना कि उनकी भावनाएं
जिस प्रकार की है वो मैं उस पर कुछ कहने नहीं चाहता हूँ। आपकी क्या राय है, क्या पूरा मेरा कहना क्या अभिप्राय, इससे पहले कि पार्टी उनको ऊपर से हटा दे, उनको खुद ही हट जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं इस्तीफा दे रहे, वो कह रहे हैं कि मैं फाइटर हूँ, मैं लड़ता रहूंगा। ये लड़ते रहिए अपनी पार्टी के अंदर। आपके मंत्री ने आज त्याग पत्र दिए, कल को कोई दूसरा मंत्री भी त्याग पत्र दे देगा। विक्रमादित्य सिंह ने जो बात बोली उस पर आप क्या कहेंगे? विक्रमादित्य ने जो बात कही है उसमें सीधी सी एक ही बात कही है कि मुझे जलील किया, मेरी माता को जलील किया, जो पार्टी के अध्यक्षा भी हैं, और बार बार जलील किया गया। ऐसी सूरत में इस मंत्रिमंडल में रहना मेरे लिए संभव नहीं है, मैं त्याग पत्र देता हूं। त्याग पत्र दिया है और सीधा सीधा सरकार के ऊपर ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। ये बड़ा गंभीर आरोप विक्रमादित्य सिंह ने लगाया, ऐसा कहना है जयराम ठाकुर का। आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले ही सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने ये साफ कर दिया कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। उस पर जब हमने सवाल किया जयराम ठाकुर से तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि कांग्रेस पार्टी उनको हटाए, उनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। कैमरामैन संजीव साथ में पीयूष मिश्रा, शिमला, आज तक। हमारे साथ इस समय सत्येंद्र चौहान और मौसमी सिंह दोनों हमारे संवाददाता जुड़े हुए। सत्येंद्र, अब जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, सुक्खू से आपने खुद बात की है, अगर इस समय की सही स्थिति हम आपसे समझना चाहें तो क्या है? देखिए, सही स्थिति सही ये है, 68 विधायक हैं, 68 में से 34 विधायकों ने कल भाजपा के पक्ष में वोट दिया और 34 विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया, यानी कि 34-34 दोनों के पास हो गए। अब रही बात जिन विधायकों ने भाजपा के पक्ष में वोट दिया, वो विधायक टेक्निकल रूप से क्या विधानसभा में स्टैंड कर पाएंगे या किसी भी तरह से वो सदन में जब फ्लोर ऑफ द हाउस होगा, क्या वो भाजपा के पक्ष में खड़े हो पाएंगे या कांग्रेस के पक्ष में खड़े हो पाएंगे? तो तकनीकी रूप से इन 6 विधायकों के पास दोनों विकल्प नहीं है। हाँ, एक विकल्प है, वो चाहे तो कांग्रेस के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर भाजपा के साथ जाते हैं तो दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता खत्म हो सकती है। अगर वो कांग्रेस के साथ रहते हैं तो तकनीकी रूप से उनके ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होता है। रही बात, कांग्रेस ने व्हिप जारी किया था और उस व्हिप के दौरान ये विधायक गैर हाजिर रहे हैं। अब स्पीकर के पाले में भी गेंद है, स्पीकर भी इस पर कोई फैसला ले सकते हैं। कुल मिलाकर अभी तक का जो पक्ष लग रहा है वो हवा अभी कांग्रेस के पक्ष में रुकी हुई है। हाँ, ये ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से दावे कर रखे हैं, उन्होंने कोई और ही जुगाड़ कर रखा हो और उनके पास 5-7 विधायक और आ जाते हैं और 14 का नंबर वो हासिल कर लेते हैं, फिर तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा और भाजपा या फिर वो 14 विधायक जो चाहेंगे उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर जो स्थिति है वो अभी तक कांग्रेस के नियंत्रण में नजर आ रही है। सही जी सत्येंद्र, आप बता रहे हैं कि अभी कांग्रेस के कंट्रोल में चीजें हैं, लेकिन इस बीच में राज्यसभा चुनावों को लेकर सारी गहमा शुरू हुई। 6 विधायक बागी हो गए, बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने वोट डाल दिया। हर्ष महाजन जो कि अब राज्यसभा पहुंचे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनका बयान आपको सुनाते हैं। मैं पहले तो ये बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि गेम चेंजर भारतीय जनता पार्टी है और सुक्खू सरकार से लोगों की नाराजगी है ना। और अब तो गेम चेंजर क्या, अब तो देश में ऐसा माहौल बन रहा है कि जहां मोदी जी का रुतबा, उनकी कार्यशैली ऐसी बन चुकी है कि अब दूसरी पार्टी में वही लोग रह गए जो जिनको कोई और नहीं लेगा, किसी पार्टी में लेने चाहते हैं। और जो अच्छे लीडर हैं वो सारा अब भारतीय जनता पार्टी की और ही देख रही है। फ्यूचर की पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे हिमाचल में हुआ, हमने किसी से जो भी मैंने उनको विधायकों से बात की, मैं तो यहीं का स्थानीय आदमी हूँ और मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप स्थानीय आदमी को आगे ले जाइए, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए और आप जो अपने कार्यशाली है जो इस सरकार की, उससे नाराज़ हैं लोग, तो क्या इसका मतलब जो है, तो इसलिए मैं समझता हूँ मेरे को क्रॉस वोटिंग हुई है और अच्छी हुई है। आज की डेट में कांग्रेस सरकार जिसकी भी बने, जैसी भी बने, यहाँ जो है वो अपना बहुमत खो चुकी है। ये तो अब जैसे मरता क्या नहीं करता, तो वो वाली बात है कि लास्ट डिच एफर्ट, इनको सस्पेंड कर दो, इनको डिसमिस कर दो, इनको डिस्क्वालीफाई, कितने दिन चलेगी ये सरकार, इनको डिस्क्वालीफाई कर दो। ये आज संविधानिक तरीका अपनाने में तुले हुए हैं। तो ये और नहीं, और अपनी जो
ये बुरा करने को तैयार है। एक तो वैसे ही मेरे को लगता है सारी जनता देख रही है सिचुएशन, जनता सामने आज जनता जान चुकी है कि अब ये कांग्रेस सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। तब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी। और ये कैसे बनती है, कैसे होता है इसका काम, ये आप दिन ब दिन घंटों से आप आज से शुरू हो जाएगा।